वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार मैं लेके आई हूं वही वेरी शॉर्ट आंसर के बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। किसके? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सीरीज के, जो चैप्टर 12 है, आखिरी वाला जो पार्ट बचा है इस चैप्टर का। कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के। ठीक है, कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है कंटेंट ग्रेड 12 से लेके एकदम जूनियर ग्रेड जो है किंडरगार्टन वहां तक, पूरा का पूरा फ्री। वो भले हो इंग्लिश में या हो हिंदी में, तो बने रहना है मेरे साथ। तो क्या करेंगे हम, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बुक ओपन करो, कॉपी ओपन करो, पेन उठाओ और जहां जहां मैं बोलना स्टार्ट करूं कि स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, बस मार्क करते चलना है, कीवर्ड्स नोट डाउन करते चलना है या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। ठीक है, तो मूव करें। ये आखिरी पार्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 56 से हम स्टार्ट करेंगे। अब बोलोगे मैम पहले के क्वेश्चन कहां गए? पहले के क्वेश्चन पहले के वीडियोस में मिल जाएंगे, जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नेम द सोर्स। वापस क्या पैटर्न करेंगे? वही पैटर्न, क्या कीवर्ड्स को करेंगे अंडरलाइन। 5 सेकेंड्स लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है सब बोल लेंगे और फिर बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पता जो पूछ रहे हो वही, जो अभी रिवाइज किया हो वही पूछा हो। देखते हैं। नेम द सोर्स। ठीक है, सोर्स पूछ रहे हैं। फ्रॉम विच इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड अर्लियर। तो जल्दी बताओ, पहले किससे एक्सट्रैक्ट करते थे इंसुलिन? मैम जो स्लॉटर एनिमल होते थे, जो एनिमल कटने जा रहे होते थे, बिल्कुल सही, जो मरने जा रहे होते थे मीट इंडस्ट्री के लिए, तो उनसे क्या करते थे? उनके पैनक्रियास से हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। अच्छा, अभी हमने आगे नहीं पढ़ा, तो जल्दी बताओ जो एक्सट्रैक्ट करते थे वो अभी भी वो मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे? मीट इंडस्ट्री तो आज भी चल रही है मैम, क्योंकि वो जो इंसुलिन आता था बहुत सारे लोगों को उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाते थे। ठीक है, याद आया? हाँ मैम याद आया। तो उसके अगेंस्ट हमने दूसरा क्या तरीका निकाला? मैम हमने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया। हमने बीटा सेल जो है पैनक्रियास से, जिसको आइलेट ऑफ लैंगरेंस बोलते हैं, वहां से हमने एमआरएनए निकाल दिया। एमआरएनए को कन्वर्ट कर लिया डीएनए में यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। डीएनए को जो सिंगल स्ट्रैंडेड था उसको डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बस अब इसको क्या कर लिया हमने? एक वेक्टर में इंसर्ट कर दिया। वेक्टर जो प्लाज्मिड था उसको लाइगेट कर दिया, उसको डाल दिया इकोलाई में, बोला बुगाओ भैया। चलो, तो पहला पार्ट तो याद आ गया, हमने सब कुछ ही रिवाइज कर लिया। देखते हैं। तो सोर्स क्या है? स्लॉटर एनिमल। ठीक है, व्हाई दिस इंसुलिन इज नो मोर यूज बाय डायबिटिक पीपल। लो, इतने देर से जो बोल रहे थे वही पूछा उन्होंने, क्यों? एलर्जिक रिएक्शन होती है। अब ये है उसका फर्स्ट पार्ट। तो चलो आंसर देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। इसी को कैसा पूछ सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो देखो। और अच्छा, उसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन बाय एली लिली कंपनी। अभी तो बोला 3 चेन्स रहती हैं, कौन कौन सी? ए बी सी। जब तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी हुई रहती है तो वो कैसे रहती है? इनएक्टिव या प्रो इंसुलिन या प्रो हार्मोन। एली लिली ने क्या किया? जो सी पेप्टाइड है उसको हटा दिया, ए बी को सिंथेसाइज किया, दोनों को मर्ज कर दिया डाइसल्फाइड ब्रिज से, और बन गया वो एक्टिव प्रोटीन या एक्टिव हार्मोन या एक्टिव तुम्हारे फॉर्म का इंसुलिन। ठीक है, थर्ड पार्ट, हाउ इज द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी डिफरेंट फ्रॉम द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द अबव मेंशन कंपनी। बॉडी अलग तरीके से बनाती है, पूरी प्रोसेस के थ्रू बनाती है, और ये कंपनी क्या कर रही है? हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, दूसरा ऑर्गेनिज्म लिया, मोर स्पेसिफिकली प्लाज्मिड लिया, पर उसको डाला किसमें? इकोलाई में, और बोला अब तुम प्रोड्यूस करोगे हमारे हिस्से का। पर क्या जो आएगा फाइनल प्रोडक्ट बनके वो वैसे ही बनेगा जैसे एक ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था। देखो हमने आंसर सारे बोल दिया, अब हम पैटर्न देखेंगे कि कैसा लिखा है उन्होंने, प्रेजेंटेशन स्किल सीखेंगे। अच्छा, इसी को पूछने के अलग तरीके देखते हैं। क्वेश्चन, हाउ इज मेच्योर इंसुलिन डिफरेंट फ्रॉम प्रो इंसुलिन। अरे वही तो पूछ रहे थे, वो जो प्रो इंसुलिन है वो क्या रहता है? इनएक्टिव फॉर्म, प्रो हार्मोन जिसको बोलते हैं। कैसा अलग रहता है? क्योंकि उसमें कौन सी चेन नहीं होती? सी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती। एक्टिव फॉर्म में कौन सी चेन होती है मैम? 2 चेन होती, सिर्फ 2 चेन होती है, और इनएक्टिव में 3 चेन रहती है। ठीक है, आ गया मैम समझ में। सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज इन ह्यूमन। चलो सेकेंड देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ वॉज ह्यूमन फंक्शनल इंसुलिन प्रोड्यूस यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। किसने प्रोड्यूस किया था? एली लिली कंपनी ने। यही पूरी प्रोसेस को पूछ रहे, बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया, बताओ, पूरा एक्सप्लेन करो।
अब देखो थर्ड, व्हाई इज द फंक्शनल इंसुलिन thus produced considered better than the one used by earlier by diabetic patient। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछने का तरीका है कि जो पहले हम एक्सट्रैक्ट करते थे वो ज्यादा बेटर क्यों नहीं है, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाते हैं वो ज्यादा बेटर क्यों है, क्यों? क्योंकि जो आंसर इसका है वही आंसर इसका है। जो पहले स्लॉटर्ड एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते थे उससे क्या होता था, एलर्जिक रिएक्शन, बट अब जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? उसका रीजन है बाबा, क्योंकि जो जैसा इंसुलिन का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी सेम जीन का यूज करके हम किसको बोल रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, ई कोलाई को। कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है, मेथड डिफरेंट है पर अंतर जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो तुम्हारा फाइनल हार्मोन है, उसके स्ट्रक्चर में कोई कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब आंसर देखें, चलो आंसर देखना स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन सीखेंगे, ठीक है। इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड अर्लियर फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल एनिमल, पता ही था। इंसुलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज कॉजेज सम एलर्जी और अदर रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। ये हुआ, इसलिए ये टेक्निक क्या हो गई, बंद हो गई। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय एली लिली कंपनी, पूछा ही था कैसे बनाया, देखते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग करस्पॉन्डिंग टू द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि 2 ही चेन चाहिए थी, ए और बी, सी ने तो उसने हटा ही दिया था। इंसुलिन synthesized in vitro, they are introduced into plasmid DNA of E. coli, A अलग B अलग। अब प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया। This bacterium is cloned under suitable condition, मतलब ग्रो करने के लिए बोला, कॉलोनी सेट की। The transgene is expressed in the form of polypeptide A and B secreted into the medium. They are extracted and combined by creating disulfide bridges to form human insulin, जिसको ह्यूमुलिन भी बोलते हैं। चलो इसी का अगला पार्ट देखते हैं। ये इतना स्क्रीनशॉट ले लिया, सब क्या है, कीवर्ड्स है, ओके। अब डिफरेंस है, किसके बीच में डिफरेंस है, जो पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है वो, और जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाया हुआ इंसुलिन वो। तो डिफरेंस बिटवीन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए एंड इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास आर। तो पहला क्या है, जो इंसुलिन आरडीएनए से प्रोड्यूस कर रहा है उसमें सिर्फ 2 चेन है, हमने सी तो हटा ही दिए। जब वैसे भी बॉडी ए बी सी बनाती है और जब उसको एक्टिव करना रहता है तो वो सी हटाती है, तो हम इतनी क्यों मेहनत करें, हम डायरेक्ट काम की चीजें उठाते हैं। तो इसमें क्या है, इट हैज ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें क्या रहेगा, तीनों रहेंगी, ए बी एंड सी बिफोर मैच्योरिंग कॉल्ड एज प्रो हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका डिफरेंस आता है। इट डायरेक्टली सिंथेसाइज द मैच्योर हार्मोन, पर यहाँ पे क्या होगा, पहले इमैच्योर है ना, या फिर प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन को बनाया जाएगा, फिर उसको एक्टिवेट किया जाएगा सी वाली पॉलीपेप्टाइड चेन को हटा के। तो देखो इट अंडरगोज प्रोसेसिंग टू फॉर्म मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। तो तुम्हारी बुक में ये जो डायग्राम दिया है, तो ऊपर कौन सा वाला डायग्राम दिया है, वो चेन का दिया हुआ है जो तुम्हारे पैनक्रियाज में हो रहा है। पैनक्रियाज के कौन से सेल में हो रहा है, मैम बीटा सेल में हो रहा है, उसका नाम क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में। तो बॉडी में, मतलब जब हमारी नॉर्मल बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, उसमें इनएक्टिवेटेड फॉर्म या प्रो इंसुलिन या फिर प्रो हार्मोन बन रहा है, जिसमें ए बी सी चेन तीनों क्या है, जुड़ी हुई है। ये अभी कैसा है, इमेच्योर है, ठीक है। अब बॉडी को मैच्योर करना है तो क्या करेगा, वो सिर्फ सी चेन को हटा देगा, ए और बी तो ऑलरेडी जुड़ी हुई है, उसको एज इट इज बने रहने देगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक्टिव फॉर्म। बट इतनी मेहनत क्यों करो जब तुम ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्ट बना सकते हो। तो डायरेक्ट किस में बन रही है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंडर। इतना हुआ क्लियर, मूव करें आगे, ओके। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एडीए डेफिशिएंसी, वापस ये भी इंपॉर्टेंट था, तो जल्दी बताओ एडीए से क्या याद आ रहा है, फुल फॉर्म बताओ पहले तो। मैम एडेनोसाइन डाईअमीनेज डेफिशिएंसी या सिंड्रोम, ठीक है। किसका हुआ था मैम, ये एक पहली बार जीन थेरेपी से क्योर किया गया था 4 साल की लड़की का, जिसका नाम है असांती डिसिल्वा। बिल्कुल सही मैम, 2 तरीके हैं, अप्रोच है इसको ठीक करने के। एक तो एंजाइम रिप्लेस कर दो, मतलब जो जीन या तो वो है ही नहीं या तो म्यूटेटेड है या गड़बड़ है, तो उसको हटाओ, एक हेल्दी इंसान का जीन लो, इसमें इनकॉर्पोरेट करो। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है, जो इंसान है जिसमें एडीए है उसका बोन मैरो निकालो, उसको लैब में कल्चर करो, उस बोन मैरो का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो बोन मैरो का जो सेल्स है उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, उसमें से गड़बड़ वाला जीन निकालो, सही वाला जीन इंसर्ट करो, कल्चर करवाओ और वापस उसी इंसान में ट्रांसप्लांट कर दो, ठीक है। पर मैम ये टेम्पररी है क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन, जब तक सेल जिंदा रहेंगे तब तक ये सही काम करेगा, फिर फेल। अच्छा, परमानेंट इलाज क्या है इसका मैम, परमानेंट इलाज ये है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चेंज कर दो, ठीक है। अब देखो डिस्क्राइब 3 मेथड्स टू क्योर इट, लो 2 तो हमने ऐसे डिस्कस कर लिए, चलो अब आंसर देखते हैं।
ADA deficiency is caused due to deletion of gene of adenosine deaminase. याद रहेगा. देखो, method to cure ADA deficiency are, पहली method, in some cases it can be cured by bone marrow transplant and enzyme replacement therapy, but it is not fully curative. तो bone marrow, मैम अभी आपने बता दिया enzyme replacement therapy, पर bone marrow transplant पर इतनी मेहनत क्यों करे? उसके bone marrow के सेल में गड़बड़ी है ना, तो पूरा का पूरा bone marrow ही ट्रांसप्लांट करा दो. पर वापस हर 6 महीने के ड्यूरेशन में क्या करना पड़ेगा? उस हेल्दी इंसान का बोन मैरो लो और तुम्हारे डिजीज में ट्रांसप्लांट करो. तो ये तो मतलब वापस टेम्पररी है. चलो दूसरी मेथड देखते हैं. लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड वर ग्रोन इन अ कल्चर, जो मैं बता रही थी, है ना, लिम्फोसाइट ले लिए, ग्रो किया कल्चर में, एंड फंक्शनल एडीए cDNA was introduced in these lymphocytes using retroviral vector. The lymphocyte was then transferred in the patient's body. Periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte is done because these cells are mortal. मर जाएंगे. एक पर्टिकुलर टाइम है हर सेल का जिंदा रहने का, जैसे हमारे आरबीसी 120 डेज जिंदा रहती है, राइट. तो ऐसे हर सेल का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है. तो तुम्हारा जो गड़बड़ सेल थी, कौन सी गड़बड़ सेल? लिम्फोसाइट. तो लिम्फोसाइट में तो तुमने चेंज कर दिया, बट अब क्या हुआ? पर जब चेंज करने के बाद कल्चर करके उसमें सही जीन डाल के वापस डाला, पर जब वो लिम्फोसाइट मरेंगे पूरी प्रॉब्लम वापस वहीं की वहीं आ जाएगी. तो ये भी क्या हुई? टेम्पररी मेथड. थर्ड मैंने मेथड कौन सी बोला था कि मैम अगर यही सारी चीज हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दे तो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी. बिल्कुल सही. तो देखो जरा आंसर मेरे साथ. Third method, it is a permanent method. Gene isolated from the bone marrow cell producing ADA is introduced in the cell at early embryonic stage. तो early stage पे ही कर दो. तो अब जो नया bone marrow बनेगा, पूरा bone marrow ही सही बनेगा. क्यों? क्योंकि जो early embryonic developing stage थी उसी में तुमने क्या कर दिया? Correct gene incorporate कर दिया. कौन सा gene? adenosine deaminase का. याद रहेगा. अच्छा, इसमें गड़बड़ कौन से सेल्स में होती है? मैम लिम्फोसाइट में गड़बड़ होती है. बिल्कुल सही. याद रहेगा. मूव करें अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 58. What are transgenic animal? याद करो थोड़ी देर पहले जब हमने, थोड़ी देर नहीं, पहले वाले वीडियो में जब पूछा था ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है, मैंने बताया था बैक्टीरिया बोले, एनिमल बोले, प्लांट बोले, कोई भी ऐसा एनिमल जिसमें खुद का डीएनए है और साथ में किसी और का डीएनए आ गया है और यहाँ पे वो अपना कर्तव्य दिखा रहा है ना. मतलब जैसे बेसिकली हम बोल सकते हैं एवेंजर्स का जो हल्क है वो क्या है? ट्रांसजेनिक ह्यूमन है ना. उसके बाद स्पाइडरमैन कौन है? ट्रांसजेनिक है. उसके बाद अगर हम बात करें और जितने भी सुपर क्या बोलते हैं, सुपरमैन नहीं, सुपरमैन तो खैर दूसरे प्लैनेट का बिलोंग करता है, पर जितने भी हमारे हीरोज हैं, सुपर हीरोज है, विंटर सोल्जर्स है बेसिकली, वो भी सब क्या है? ट्रांसजेनिक ह्यूमंस है ना. तो जिनमें हमने क्या किया? दूसरे का जीन डाल के उसको क्या बना दिया? पावरफुल बना दिया. जैसे स्पाइडरमैन में किसका जीन है? एक मकड़ी का जीन है. उसके बाद हल्क में तो खैर पूरा अलग अलग ही चीजें की थी, ठीक है. विंटर सोल्जर में भी डीएनए को डाल के, प्रोटीन को डाल के उसकी पावर को बूस्ट किया था, ठीक है. तो ये सब के सब क्या है? ट्रांसजेनिक ह्यूमंस है, जो मूवीज में है, रियल में नहीं बने. वापस यहाँ आते हैं, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है ना. तो आंसर एग्जाम में भी लिख के आ जाओगे स्पाइडरमैन, वो नहीं चाहिए उनको. आंसर चाहिए ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्जाम्पल बताओ, ठीक है. तो देखो, तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या हुए? जिसमें खुद का भी डीएनए है साथ में किसी और का डीएनए है, और क्या कर रहे हैं वो? हम उसके अलग अलग, जैसे प्लांट्स में हम उसकी एबायोटिक स्ट्रेस को इंक्रीज करने के लिए, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बनाने के लिए करते हैं, तो वो उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इस केस में एनिमल. Explain any 4 way in which such animal can be beneficial for human. अब ये पूछे बताओ इनको बनाया क्यों जा रहा है? अरे पहला तो रिसर्च के लिए, दूसरा फिजियोलॉजी स्टडी करने के लिए. बहुत सारी चीजें आज भी हमें ह्यूमन बॉडी की पता नहीं है, तो इनके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं. कोई अगर हमने दवाई, वैक्सीन बनाई है तो टेस्टिंग कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं, ठीक है. कोई प्रोडक्ट बनाया है, अब जैसे तुमने सुना होगा इतने सारे बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैक है, लैक्मे है, ठीक है, मेबलिन है, ये सारे एडेंट कहीं ना कहीं तो टेस्ट करते होंगे ना. दवाइयाँ तक टेस्ट होती है, ठीक है. हिमालय के प्रोडक्ट तक टेस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं टेस्ट होते हैं. तो कहाँ टेस्ट होते हैं? यानी ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर टेस्टिंग की जाती है कि ह्यूमन के लिए सेफ है कि नहीं है, ठीक है. चलो आंसर देखते हैं. एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड मतलब चेंज कर दिया है
टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन। एक्स्ट्रा फॉरेन जीन मतलब किसी और का डीएनए का टुकड़ा, तो वो टुकड़ा जो कोई चीज एक्सप्रेस कर रहा है उसको क्या बोलते हो तुम? जीन ही तो बोलते हो। एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक, अब एग्जाम्पल अब पूछा नहीं है, बता दोगे क्योंकि एनिमल वापस याद करो, मैंने बताया था बायोलॉजी में डायग्राम पूछे या ना पूछे हम बना के आएंगे, स्पेसिफिकली वो डायग्राम जो एनसीईआरटी में बना है। अगर वो इंसुलिन के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे कि डायग्राम बनाओ, तुम अपना डायग्राम बना के आओगे। सिमिलरली पीसीआर के बारे में वो पूछ रहे हैं, तुम अपना डायग्राम बना के आओगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वेक्टर के बारे में मेंशन किया, पीवीआर 322, तुम अपना आंसर डायग्राम में बना के आओगे, वेट मत करो कि कहीं लिखा रहे, ठीक है। सिमिलरली एग्जाम्पल्स के बारे में पूछे या ना पूछे, हम एग्जाम्पल्स लिख के आएंगे, क्या पता मार्किंग स्कीम में उसके भी मार्क्स हो। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के एग्जाम्पल रैट्स, रैबिट, पिग, काउ हैव बीन प्रोड्यूस। अब देखो क्यों यूज, कैसे ये यूजफुल है ह्यूमन के लिए। तो यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर ह्यूमंस आर, पहला टू स्टडी जीन रेगुलेशन, देयर इफेक्ट ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। तो जो मैंने पॉइंट बोला था ना, फिजियोलॉजी स्टडी करने के लिए कि एक जीन कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या काम है उसका बॉडी में, तो ये है क्या उसका पहला फंक्शन, ठीक है, या पहला यूज। दूसरा स्टडी ऑफ जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। मैंने बोला था बीमारियां पढ़ने के लिए, बीमारियां स्टडी करने के लिए, जैसे एट प्रेजेंट पार्किंसंस, एल्जाइमर, इन सारी बीमारियों के रीजन आज भी नहीं पता है। सोचो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बोल रहे कि हाँ डॉक्टर ने डिटेक्ट कर लिया, डायग्नोस कर लिया इसको पार्किंसन है, पर पूछो क्यों, तो उस डॉक्टर को भी नहीं पता कि क्यों, एक्चुअली रीजन क्या है इन सब बीमारियों का, तो ये आज भी नहीं पता है, ठीक है। तो यही पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। तो किसी भी बीमारी को भी स्टडी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसजेनिक एनिमल का स्टडी कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल कैंसर हो गया, अल्जाइमर हो गया, पार्किंसंस हो गया, एपिलेप्सी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तीसरा, क्योंकि 4 फंक्शन पूछे थे 2 हो गए। यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग द पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनटू ट्रांसजेनिक एनिमल। अब कोई पर्टिकुलर तुमको प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, अब इंसुलिन तो एक टाइप का प्रोडक्ट ही है, पर हम ई कोलाई से ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब माइक्रोब से ऑब्टेन कर रहे हैं। अब कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा जो हमें एनिमल से चाहिए। अब बोलोगे मैम कैसे, चलो जल्दी बताओ। जब स्नेक बाइट हमने पढ़ा था इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, तो स्नेक बाइट में क्या करते हैं मैम, रेडीमेड एंटीबॉडी यूज कर लेते हैं और हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडीमेड एंटीबॉडी कहाँ, तुमको कहाँ लगता है कहाँ बनती होंगी, इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके, ठीक है। आया एक एग्जाम्पल। आखिरी, ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर यूज्ड इन ह्यूमन। तो मैंने बताया था क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल के पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, एनिमल टेस्टिंग होती है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, यही ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। याद रहेगा, एकदम इजी है, जो नॉर्मल से तुम रिलेट कर सकते हो वही सारे एग्जाम्पल है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, डिफाइन जीन थेरेपी। लो भैया, सेम वही क्वेश्चन आ गया गोल घूम के। तो अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। इस चैप्टर में से उनका फेवरेट क्या है, जीन थेरेपी, एमआरएनए, एमआरएनए में भी कौन सा, आरएनए आई, उसके बाद बीटी, उसके बाद तुम्हारा बायोलिस्टिक वाला जीन गन वाला जो है वो वाला पोर्शन, और उसके बाद बताओ ट्रांसजेनिक एनिमल प्लांट क्यों बनाए, कैसे बनाए, ये सारा, ठीक है। स्टार्ट करें, देखते हैं। अब उसमें लिखा है कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। इतने देर से वही तो क्वेश्चन कर रहे हैं मैम, तो जल्दी बताओ जीन थेरेपी क्या है। जो भी जीन या तो एब्सेंट है या तो गड़बड़ है, हमने क्या किया, उसको हटाया वहां से और सही वाला जीन लगा दिया, उसको क्या बोलेंगे, जीन थेरेपी। चलो आंसर देखते हैं। A collection of method that helps in correction of gene deletion और जीन डिफेक्ट्स इज नोन एज जीन थेरेपी। तो मतलब एक ऐसी मेथड है जिसमें क्या हुआ है, हम करेक्ट कर रहे हैं। क्या करेक्ट कर रहे हैं, या तो जो जीन डिलीट हो चुका है, मतलब है ही नहीं, या तो जो है वो गड़बड़ है, तो उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, सही वाला जीन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीन थेरेपी बोलेंगे, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं देखते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व इंसर्टिंग अ जीन इनटू एन इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यू टू एड्रेस अ स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ऐसा ही नहीं कर रहे कि बोर हो रहे मैम चलो क्या करते, चलो यही कर लेते, नहीं भैया, कुछ रीजन होगा, कोई डिफेक्ट होगा, उसको हटाना है। या फिर अगर याद होगा जब मैंने 1 शॉट पढ़ाया था कि फ्यूचर में ये कभी कभी एवं भी होने लगेगा, बोलोगे मैम एवं, हाँ
डिजाइनर बेबी का एक कंसेप्ट आएगा, अभी नहीं, लग जाएगा, आते आते 400-500 साल लग जाएंगे। मतलब सपोज करो बाय चॉइस तुम्हारे खानदान में किसी के भी ब्लॉन्ड हेयर नहीं है, ब्लॉन्ड मतलब वो गोल्डन कलर के हेयर नहीं है, पर तुमको तुम्हारे बच्चे के अंदर क्या चाहिए, वो ब्लॉन्ड कलर के हेयर चाहिए। तो तुमने क्या किया, जो ब्लैक कलर का हेयर वाला जीन था उसको हटाया और ब्लॉन्ड कलर वाला जीन जाके फिट कर दिया। भले तुम्हारे खानदान में आज तक किसी के ब्लॉन्ड कलर के हेयर, गोल्डन कलर के हेयर नहीं हुए हो, पर बेबी कैसा पैदा होगा, तुम्हारे चॉइस का, वो दिखेगा भी तुम्हारे चॉइस का। अब तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी बच्चे की आंखें कैसी रहे, ब्लू कलर की रहे, खानदान में आज तक कभी नहीं हुई है, पर वो अब हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि यही कर रहे हो ना, ये जीन थेरेपी अभी हम बीमारी को क्योर करने के लिए कर रहे हैं। अब वहां पे हमें डिजाइन करके हम बेबी पैदा करवा रहे हैं कि बालों का कलर रेड होगा, आंखों का कलर ब्लू होगा, स्किन का कलर एकदम ब्लैक होगा, ठीक है। तो अब ये बाय चॉइस करवा रहे, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, डिजाइनर बेबी वाला कंसेप्ट, पर वापस टाइम लगेगा उसको आने में। तो यही चीज जब तुम बीमारी के लिए कर रहे हो कि गड़बड़ वाला बीमारी जो कॉज किया, जो जीन गड़बड़ हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है, उसको हटाया और सही वाला इंसर्ट कर दिया, या फिर जो एब्सेंट है उसको इंसर्ट कर दिया, करेक्शन कर दिया, तो उसको क्या बोला तुमने, जीन थेरेपी। कैसे कर रहे, इंसर्ट कर रहे जीन इनटू अ इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यू टू एड्रेस क्या, एक बीमारी को ठीक करने के लिए, स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर। दिस इन्वॉल्व, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्विंग ट्रांसफरिंग द नॉर्मल जीन इन एन इंडिविजुअल और एम्ब्रियो, रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील ऑफ द जीन। बट ऑब्वियस डिफेक्टिव वाले को हटाना है, ऐसे सजावट के लिए थोड़ी ना रख रहे हैं वहां पे। इट इज यूज्ड एज वायरल वेक्टर to attack the host cell and introduce the genetic material into the host। कैसे कर सकते हो ये सारा, हम वायरल वेक्टर का यूज करते हैं ये सब सारी प्रोसेस करवाने के लिए। इतना क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, उन्होंने बोला था यही सब कुछ एक्सप्लेन करो, एडीए को ट्रीट कैसे करते हैं। अब इतने देर से हम पढ़ चुके, एडीए वापस क्या है, एडेनोसाइन डीएमिनेज, जिसमें ये जो एंजाइम है बनने का जो क्या रहता है, या तो डिफेक्टिव रहता है या तो ये जीन एब्सेंट रहता है। तो हम क्या करते हैं, 3-4 तरीके हैं मैम, इसमें से आप कोई भी एक तरीका यहाँ पे डिस्कस कर लो। पहला तरीका है या तो लिम्फोसाइट, पूरा बोन, लिम्फोसाइट नहीं, पूरा का पूरा बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट करते रहो, एक हेल्दी ह्यूमन से ले लो और जो भी डिजीज है उसमें कर दो, पर वापस ये 6 मंथ्स की गैप पे करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है मैम, जो एंजाइम डिलीट हो चुका है वो इसको एंजाइम ही देना शुरू कर दो, हाँ वो भी तरीका है, पहला तरीका है ना। दूसरा तरीका कौन सा है कि मैम इसमें से जो बीमार इंसान है उसमें से लिम्फोसाइट निकालो, कल्चर करो, फिर उसमें से जो डिफेक्टिव जीन है उसको हटाओ, या तो जीन है ही नहीं उसकी जगह सही जीन डालो, फिर उसको सही से कल्चर करो, वापस इसी बीमार पेशेंट के अंदर डाल दो। पर वापस लिम्फोसाइट का एक ना एक तो क्या है, लाइफ स्पैन, एक एज है, उसके बाद तो वो मर जाएंगी, तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रही, टेम्पररी। अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, जब ये डिफेक्ट, ये जो बीमारी है सपोज करो हेरिडिटरी है, किसी फैमिली में रन हो रही है, तो ये जो जीन थेरेपी वो कहाँ यूज कर लो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूज कर लो, तो क्या होगी ये परमानेंट। अब इनमें से कुछ भी तुमको एक लिखना पड़ेगा जिसमें तुमने जीन थेरेपी के बारे में मेंशन किया है, तो देखते हैं आंसर को। फॉर एग्जाम्पल एडीए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, कैन बी क्योर्ड इन सम चिल्ड्रन थ्रू बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बट जीन थेरेपी डज नॉट। लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट इन कल्चर, वही चीज जो मैंने बताया, क्या करोगे, लिम्फोसाइट लिया, कल्चर में क्या किया, उगाया, तो उगाया नहीं लिखोगे आंसर में, क्या लिखोगे, प्रोलिफरेट, ठीक है। तो वापस ये क्या हुआ तुम्हारा कीवर्ड, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट इन कल्चर एंड फंक्शनल एडीए, मतलब वो हमने वो गड़बड़ वाला एडीए हटाया और सही वाला एडीए डाल दिया, किसका यूज करके, एक वायरल वेक्टर का यूज करके। फंक्शनल एडीए एंड cDNA इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट। अब क्या करना पड़ेगा, वापस ये जो लिम्फोसाइट है जो सही हो चुके हैं इनको क्या करना पड़ेगा, रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो, सो दीज लिम्फोसाइट आर ट्रांसफर्ड, कहां ट्रांसफर किया, वापस उसी ऑर्गेनिज्म में, वापस उसी ह्यूमन में या उसी चिल्ड्रन में, ठीक है। जल्दी बताओ इसको फर्स्ट टाइम किस में यूज किया गया था मैम, 4 ईयर की गर्ल में, नाम क्या था, असांती डिसिल्वा, याद रहा, रहेगा याद, इजी है ना। तो वापस अब देखो इसी आंसर को तुम चाहो तो सारी चीजें लिख सकते हो, पर उन्होंने स्पेसिफिकली अब जो 3 तरीके हमने बताए, तो तुम्हारा एक लिम्फोसाइट वाला तो है जो टेम्पररी तरीका है, जो सक्सेसफुल भी है ना, क्योंकि वो कर रहे हैं, और दूसरा है एम्ब्रियोनिक जो परमानेंट है। तो अगर ये आंसर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया तो तुम दोनों मेंशन करके आओ, यहां जरूर एक मेंशन है पर तुम दोनों करके आओ, एक एक्स्ट्रा लाइन लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखोगे कि अगर सेम प्रोसेस इज डन इन द अर्ली embryonic stage, it will be a permanent cure,
ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, वापस तुम्हारे आंसर की क्या बढ़ जाएगी, वैल्यू। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे लॉन्ग टाइप आंसर इस चैप्टर के होते हैं खत्म, क्योंकि मेजॉरिटी इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे केस स्टडी बेस में फंसेंगे, या तो फिर 2-2 3-3 मार्क के रहेंगे, या मतलब 1-2 मार्क जो वेरी शॉर्ट में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, या तो शॉर्ट में वापस सब पार्ट्स में मिलेंगे। तो लॉन्ग टाइप में इसका चांस थोड़ा कम है, और है भी तो जो टॉपिक्स मैंने बताए, जो एकदम हाथ पे फिंगर टिप्स पे जो टॉपिक है उसी पे आएगा लॉन्ग टाइप आंसर। तो वापस अगर कुछ बच गया हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे मैम, गूगल पे जाएंगे, www.magnetbrains.com टाइप करेंगे, जैसे एंटर करोगे ये होम पेज आएगा, उसमें अपने ग्रेड क्लास को सिलेक्ट करोगे, जिस भी ग्रेड में तुम पढ़ रहे हो उसको सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे सब्जेक्ट्स ऐसे फ्लैश होने लगेंगे, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट के अंदर जो सब टॉपिक्स है या चैप्टर्स दिखने लगेंगे उनको सिलेक्ट करोगे, और बस फिर पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम थोड़ी सी दूर है और रेस अभी बाकी है, फुल स्कोर लेके आना है। तो उसके लिए बने रहना है मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, बुक के साथ, कॉपी के साथ, पेन के साथ और दिमाग के साथ, तो है ही, बने रहना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले क्लास में।